नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी से आप सबों का स्वागत करता हूं। आपने देखा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये ऑफिशियल गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और इसके पृष्ठभूमि में बताया गया है कि जो निकाय स्तर के हमारे जो शिक्षक हैं वही सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे और उत्तीर्ण होने के बाद जब विद्यालय में योगदान करेंगे तो उसके बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इनका जो जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। आगे बढ़ते हैं। संरचना में कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न एक क्वेश्चन का होगा, एक प्रश्न एक अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का विषय जो बताया गया है, आप देख रहे हैं कि परीक्षा का विषय इसमें कहा गया है कि जो प्राइमरी हो, मिडिल हो या हाई 10+2 जहाँ पढ़ा रहे हैं वो अपने ही जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वही उनका विषय होगा। पाठ्यक्रम में कहा गया है कि TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जैसे उसमें था, अर्थात ये फॉर्मूला जरूर रहेगा, 30 40 80 का फॉर्मूला रहेगा। जैसा कि आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, तो ये फॉर्मूला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि 1 to 5 के लिए इसमें क्या बता रहा है कि 105 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वो चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 10+2 हो या हाई स्कूल हो। और 30 प्रश्न रहेगा आपको भाषा से, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेगा, सामान्य विषय से यानी जो उनका सब्जेक्ट है उससे 80% रहेगा, यानी 80 प्रश्न रहेगा। तो 30 प्रश्न हो गया आपको भाषा से, 40 प्रश्न हो गया सामान्य अध्ययन से और 80 प्रश्न हो गया आपको सामान्य विषय से। अब आगे बढ़ते हैं कि 6 to 8 के लिए क्या है, उसके लिए भी वही है, 30 प्रश्न 40 प्रश्न और 80 प्रश्न, अर्थात ये 6 to 8 9 10 10+2 के लिए सेम वही चीज़ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 30 प्रश्न 40 और 80 वाली बात सब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अर्हता में बताया गया है कि ये वही शिक्षक जो है इसके लिए फॉर्म भरेंगे जो प्राथमिक, मिडिल या हाई स्कूल या 10+2 के स्तर पर कार्यरत जो नियोजित शिक्षक है, चाहे वो फिजिकल हो या लाइब्रेरियन हो। परीक्षा शुल्क 1100 रुपया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, आप जान रहे हैं। और एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT मोड में होगा। परीक्षा का जो अवधि है वो 2 घंटा 30 मिनट की होगी और आगे कंप्यूटर पे एक परीक्षा होगी। साथ में सामान्य वर्ग के लिए 40% जो उत्तीर्णांक बनाया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग नेक्चर 1 BC1 के लिए 34% और बाकी जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति या फीमेल जो है, दिव्यांग है, महिला है, उनके लिए आप देख रहे हैं कि 32% है। प्रमाण पत्र उनके लिए कहा जा रहा है कि जो हमारे BSCB के जो नियंत्रक होंगे, परीक्षा नियंत्रक, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करेंगे और ये कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर वाला भी प्रमाण पत्र होगा जिस पर उनका सिग्नेचर होगा। अब ये सक्षमता परीक्षा का जो सारणी है उसके लिए समय सारणी की बात कर लेते हैं। 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक फॉर्म जमा करना है और आवेदन करना है, अप्लाई करना है। और कहाँ करना है, तो BSCB के पोर्टल पे करना है। शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे, उसके बाद जब अप्लाई कर देंगे तो 5 फरवरी से 16 फरवरी के बीच उनको फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है कि जो DPO आपके हैं उनके पास जाना है और माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन करेंगे और तब उसके बाद एडमिट कार्ड को क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। इसमें एक बात है कि हस्ताक्षर करने के पहले उनको एक निर्देश दिया गया है कि एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति पत्र यानी नियुक्ति पत्र देख लेना है, फोटो देख लेना है और आधार कार्ड देख लेना है। उसके बाद ही सिग्नेचर करेंगे हमारे DPO साहब। अब आगे बढ़ते हैं कि जब हस्ताक्षर कर लेंगे तो ये 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में फिर हस्ताक्षर किया गया एडमिट कार्ड है जो अपलोड करना है। अपलोडिंग के बाद ऑनलाइन परीक्षा की जो तिथि है वो 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच में होगी, यानी परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच में होगी। अब आगे बढ़ते हैं, विशेष अनुदेश क्या है। विशेष अनुदेश में कहा गया कि परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा, यानी विभाग जो अनुमोदित करेगा। तो और कहाँ से होगा, तो BSCB के पोर्टल पर होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कह रहा है कि सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी जो है अपने पिता का, पति का, अपना नाम, जन्म तिथि है ना, योगदान तिथि, ये सब बढ़िया से मिलान कर लेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पेपर चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम देख लेंगे पेपर क्या क्या चाहिए। तो आइए पेपर देखते हैं हम कि क्या क्या पेपर चाहिए। आधार कार्ड चाहिए,
मैट्रिक का प्रमाण पत्र। अब आधार कार्ड से आपका फोटो भी पहचान हो गया, और आधार कार्ड बहुत कुछ बताता है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र इसलिए चाहिए कि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। सीटेट, स्टेट और टेट, टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए, उत्तीर्णता। तो आप जानते हैं कि बाकी लोग दक्षता प्रमाण पत्र वाले भी हैं, वो जो अपना करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2011 के पहले वाले तो दक्षता ही है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी जिनका जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो अपना बीए लेवल के डालेंगे, चाहे एमए, जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र उस सब डाल देंगे। प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी डाल देंगे, है ना। प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का मतलब हुआ कि डीएलएड, बीएड मैंने जो होगा उनका, ये प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उनका है। आगे है कि नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र। नियोजन इकाई ने सबको नियुक्ति पत्र जारी किया है, वो भी हम उसमें अपलोड करेंगे। अब इस मैंने कल बताया था कि इन सारी बिंदुओं को ये भी करना होगा। और फिजिकल टीचर के बारे में आज इसमें स्पेशल बता भी दिया गया है। कल के वाले जो घूम रहा था वायरल मैसेज में, उसमें नहीं था। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को 3 जिलों का विकल्प होगा, और ये 3 जिलों का विकल्प जो होगा उसमें से जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो कर देगी, लेकिन विद्यालय का आवंटन जो है वह विभाग द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा। अब शिक्षक क्या करेंगे, जब अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट जब वो करेंगे, फाइनल सबमिट जब आप बीएससीबी के पोर्टल पे, तो ये चला जाएगा आपके डीपीओ स्थापना के लॉगिन में चला जाएगा। और डीपीओ स्थापना के लॉगिन में जब जाएगा तो डीपीओ स्थापना क्या करेंगे कि डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे, सत्यापन पहले करेंगे तब डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे, और ये देखेंगे कि या वही स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में वही नियोजित शिक्षक है ना। ऐसा नहीं ना कि कोई फर्जी नियोजित शिक्षक वहाँ पे ये करा रहा है। तो इसको सत्यापित करने के बाद ही अपना डिजिटली सिग्नेचर करेंगे, और फिर वो क्या हो जाएगा कि सबमिट कर देंगे। अब देखिए, आपकी जो थंब इम्प्रेशन और आँख की पुतली यानी आइरिस रिकॉग्निशन 3 बार होगी। एक एग्जाम के पीरियड में, एक काउंसलिंग में, एक कहाँ पे, एग्ज़ाम जब होगा तब एग्ज़ाम में, दूसरा कहाँ पे, तो दूसरा होगा आपका काउंसलिंग में, है ना, काउंसलिंग में। और उसके बाद आपको बता दूं मैं कि उसके बाद होगा आपको जब आप योगदान कीजिएगा तब। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड पर देखिए यहाँ पे जो QR कोड और बार कोड दोनों होगा। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात किया गया है कि ध्यान रखा जाए कि एक ही विषय के अभ्यर्थी न बैठे हों। एडमिट कार्ड पर वीक्षक और केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर मुहर लगना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, चूंकि वही एडमिट कार्ड डीपीओ को जमा करना है फिर वापस, तो इसलिए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और रिकॉग्निशन लिया जाएगा। देखिए यहाँ फिर आ गया, और कह रहा है कि परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के, मैं बोला हूँ ना कि डीपीओ स्थापना को फिर क्या करेंगे, मूल जो एडमिट कार्ड है उसको वहाँ जमा कर देना होगा, और थंब इम्प्रेशन आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। और मूल एडमिट कार्ड को क्या किया जाएगा, पोर्टल पर अपलोड कर मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रख लिया जाएगा। ठीक है, देखिए इतना इंपॉर्टेंट बात है कि कार्यालय में सुरक्षित रह जाएगा। सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन आइरिस रिकॉग्निशन होना, मैंने बता दिया हूँ। परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में परीक्षा शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। देखिए इसमें दोबारा सक्षमता परीक्षा की बात आ गई, तो अगर एडमिट कार्ड गुम नहीं होना चाहिए मूल एडमिट कार्ड जो है। अब कह रहा है कि यदि जिनको नहीं आता है, प्रैक्टिस नहीं आता है, तो आईसीटी लैब में संध्या 5 बजे के बाद या नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक के प्रशिक्षण संस्थान जो डायट बैठ है 7:30 से 9:30 बजे तक जा करके वहाँ आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीबीटी मोड में परीक्षा देना है। और अंत में है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी। क्या होगी, काउंसलिंग होगी, और जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। उसके बाद है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, अगर कोई न्यायालय में चल रहा है मामला या प्राधिकार में चल रहा है तो वैसे लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, उनको सक्षमता परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यायालयीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। और आगे कहा गया कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषयों का उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।